नीट यूजी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जैसे कि सभी जानते हैं कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अब इस मामले में केंद्र सरकार का रुख भी साफ हो चुका है। आपको बता दें कि नीट यूजी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग की है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कुछ तथ्यों को सामने रखा है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर किसी भी तरह से पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर पूरे इम्तिहान को रद्द किया जाता है तो ऐसे में उन लाखों छात्रों को भी नुकसान होगा और ये गलत होगा, जिन्होंने मेहनत करके बिना किसी धोखाधड़ी और गलत तरीके को अपनाए पूरी संजीदगी के साथ इम्तिहान दिया और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी इम्तिहान और उसमें बैठने वाले छात्रों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नगर विरोधी कानून भी देश भर में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और भी बेहतर बनाने के अलावा एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने की भी एडवाइस करेंगे। इस कमेटी की ओर से अगले 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 8 जुलाई को होगा फैसला। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ये सामने आया था कि इस परीक्षा में एक साथ 67 छात्रों ने टॉप किया था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब छात्रों को टोटल नंबर मिले हैं, यानी कि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। इस रिजल्ट के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने इस परिणाम का विरोध करते हुए परीक्षा में धांधली की आशंका जताई। इस मामले में छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब तक 24 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। अब इसकी आगे की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।